नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो इंडस्ट्रियल रिलेशन का है, जिसके अंदर जो हम लोग जानेंगे फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन और उसके मेजर फीचर्स ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में। तो उनका क्या कारण होता है, इनका क्या मेन फंक्शन होता है, उसके बारे में समझेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग का आता है सुरक्षित, यानी कि सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन। ट्रेड यूनियन सेफगार्ड वर्कर्स अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयशन बट बाय द एम्प्लॉयर एंड पॉलिटिकल पार्टीज। ए यूनियन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेयर labor practices and atrocities of management. It also tries to revise the status of workers in industry and society. अब यहाँ पे सुरक्षा में क्या किया जाता है, श्रमिक संघ नियोक्ता जो होता है, ट्रेड यूनियन जो होता है, और राजनीतिक दलों द्वारा जितना भी तरह का उसमें श्रमिक के खिलाफ शोषण किया जाता है उसको उसकी रक्षा करता है। उसके ऊपर जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू हो या फिर किसी दूसरे ट्रेड यूनियन के थ्रू हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो, तो उससे उन सभी प्रॉब्लम से इसकी सुरक्षा की जाती है, उसकी नौकरी की सुरक्षा की जाती है। एक संघ अनुचित श्रम प्रथाओं और प्रबंध के अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करना है, और उनमें से ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये एक ऐसा संस्था होता है जिनका बस एक ही मकसद होता है कि उस वर्कर की या फिर उस एम्प्लॉय की सभी तरीके से हेल्प करना या हेल्प करने की कोशिश करना। इसमें उद्योग और सामाजिक कामगारों की भी सहायता स्थिति को संशोधित करने की कोशिश की जाती है। और इसमें जितने भी तरह के सोसाइटीज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उन सभी को इसमें इन्वॉल्व करने की भी कोशिश की जाती है, ताकि उसका जो है उस एम्प्लॉय का हेल्प हो सके। फिर आता है प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर ट्रेड यूनियन का ये भी एक कोशिश रहता है कि जितने भी यूनियन के लोग हैं उसको उचित मजदूरी मिले, उचित काम करने का स्थिति मिले, स्वास्थ्य मिले, आवास मिले, मनोरंजन और सामाजिक सुरक्षा जैसी कल्याणकारी सुविधाओं के लिए सुरक्षित करने का प्रयास, ताकि उनके लिए वांछनीय जीवन स्तर सुनिश्चित किया जा सके। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन का भी एक और ये आइटम होता है कि उनको जो है उनको एक फेयर मजदूरी मिले, सही मजदूरी मिले, उनका काम करने का कंडीशन सही हो, उनको दूसरे डिफरेंट तरह के फैसिलिटीज़ मिले, जैसे कि हेल्थ का होता है, रिक्रिएशन का होता है, सोसाइटी सिक्योरिटी का होता है, जॉब सिक्योरिटी का होता है। तो इन सभी चीज़ से उनका स्टैंडर्ड जो है एक प्रॉपर लिविंग की तरफ जाता है। फिर आता है यहाँ पे ग्राइवेंस रेड्रेसल। अ ट्रेड यूनियंस टेक अप द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव ग्राइवेंस ऑफ वर्कर्स विथ एम्प्लॉयर। इसमें क्या होता है कि जो ग्राइवेंस का मतलब ग्राइवेंस रेड्रेसल का मतलब होता है शिकायत का निवारण करना। ग्राइवेंस का मतलब होता है शिकायत, जो भी उसके प्रॉब्लम्स है, जो भी उसके इश्यूज हैं, और रेड्रेसल का मतलब होता है कि उसको सॉल्व करना, जितना भी शिकायत है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो एक श्रमिक संघ कामगारों की व्यक्तिगत और सामूहिक शिकायत नियोक्ता के साथ लेता है, और जो भी एम्प्लॉय का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को लेके या फिर ऑर्गेनाइजेशन के किसी एम्प्लॉय को लेके, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी मदद करता है ट्रेड यूनियन। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है, अ ट्रेड यूनियन नेगोशिएट्स अ बार्गेन्स विथ द मैनेजमेंट टू सेटल टर्म्स एंड कंडीशन एम्प्लॉयमेंट। इसमें एक ट्रेड यूनियन रोजगार के नियमों और शर्तों को निपटाने के लिए प्रबंध के साथ बातचीत और सौदेबाजी भी करता है, कि अगर आपको बोल देगा कि आपको ये निकालना है, आपको काम से निकाल दिया जाएगा या फिर इतना ही वर्कर को रखा जाएगा, तो वो लोग अपना भी एक शर्त रख देता है कि आप मुझे ऐसे ही निकाल सकते हैं, इस शर्त पे मैं ये काम करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। तो ये सारी चीज़ें भी उनके होते हैं। फिर आता है
पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन में क्या आता है, ट्रेड यूनियंस वर्क फॉर अचीविंग अ बेटर से ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ मैटर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। अब इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेशन का मतलब होता है भागीदारी। ट्रेड यूनियन उन मामलों के प्रबंध में कामगारों की बेहतर बात को प्राप्त करने के लिए काम करती है जो कामगारों की हितों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इस तरह यूनियन उद्योग में लोकतंत्र स्थापित करने की प्रयास करता है। इसमें लोकतंत्र भी स्थापित करने का वो लोग प्रयास करता है अपने बातों से, उनके बातों को लेकर अगर उनका कोई बात सही है तो उनके ऊपर भी पार्टिसिपेट करता है, उनको भी पार्टिसिपेट करता है, भागीदारी देता है कि हाँ आप सही बोल रहे हो। उस हिसाब से वो लोग इसका भी मदद लेते हैं। फिर यहाँ पे आता है प्रोटेक्ट्स। यूनियन ऑर्गेनाइज डेमोस्ट्रेशंस, स्ट्राइक्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट or to press the demand of worker during a strike. Union may be provide financial and other help to members when the employer stop wages. अब इसमें एक और तरह का सुरक्षा उन्हें मिलता है। यूनियन जो क्या करता है, वो एक अगर उनके बातों को नहीं माना जा रहा है, उनका जो भी शर्त है उनको नहीं माना जा रहा है, तो वो लोग हड़ताल का प्रदर्शन करते हैं, उनका विरोध करते हैं और अन्य तरह से उनके आयोजनों के लिए उनके जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे, जितने भी तरह के घेराव हो रहे, जो भी तरह का कुछ भी हो रहा है, उसका एक ही मुद्दा होता है कि उनका जो मांग है उनको पूरा किया जाए। एक हड़ताल के दौरान संघ के सदस्यों को वित्तीय और अन्य मदद प्रदान कर सकते हैं जब नियोक्ता मजदूरी बंद हो जाता है। जब नियोक्ता मजदूरी यानी कि ट्रेड यूनियन का काम बंद हो जाता है तो वो लोग का एक और हेल्प होता है कि उनको दूसरे तरीके से भी उनको मदद किया जा सके। ऐसा ट्रेड यूनियन का एक फंक्शन होता है। फिर आता है एजुकेशन। मेनी ट्रेड यूनियंस मेक many trade unions make arrangement for the education of worker and their family members. Unions make worker conscious of their right and duties and aware of the need of technological changes. एजुकेशन में जैसे कि हम लोग को समझ में आ रहा है कि एक शिक्षा के बारे में बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे श्रमिक होते हैं जो शिक्षा को लेके काम करते हैं। कई श्रमिक संघ कार्यकर्ता और उनके परिवार के सदस्यों की शिक्षा के लिए व्यवस्था करता है। यूनियन जो है वो कार्यकर्ताओं के उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है और तकनीकी बदलाव की ज़रूरत के बारे में जागरूकता फैलाता है या फिर जागरूक करता है कि आप अगर पढ़ोगे तो अच्छा नौकरी मिलेगा, उनके परिवार को हेल्प मिलेगा, या फिर आपको ट्रेड यूनियन में भी हो सकता है आपको एक अच्छा पदवी मिल जाए। तो ऐसा सारा चीज़ होता है कि उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देखा जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे वेलफेयर एंड रिक्रिएशन के बारे में। वेलफेयर एंड रिक्रिएशन में क्या होता है, सम यूनियन प्रोवाइड्स recreation, sports and other welfare facilities for their members. अब यहाँ पे क्या होता है, एजुकेशन के साथ साथ उन लोग का कल्याण और मनोरंजन के भी कुछ सुविधाएं की जाती है। कुछ संघ अपने सदस्यों के लिए मनोरंजन, खेल और अन्य कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करती है। जैसे कि बहुत सारे आप इंडस्ट्री में देखते होंगे कि उन लोग को ईयर में एक से दो बार स्पोर्ट्स होता है, या तो फिर स्पोर्ट्स खेला जाता है, या फिर किसी तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें कि सभी बोर्ड मेंबर्स को बुलाया जाता है। वो लोग एक दूसरे को एम्प्लॉय का अवार्ड देते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो ये सभी जगह होता है। फिर आता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन में क्या होता है, कानून। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून। ट्रेड यूनियन लॉबी विथ पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स टू सिक्योर लेजिस्लेशन प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होता है, सरकार से श्रमिकों के लिए विधायी सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए राजनीतिक दलों और राजनीतिक पाठकों के साथ ट्रेड यूनियन लॉबी में काम करता है। ट्रेड यूनियन गवर्नमेंट का भी प्रोटेक्शन लेना चाहता है, गवर्नमेंट के द्वारा आए हुए जितने भी बेनिफिट्स है उनका यूटिलाइज करना चाहता है, उसका यूज़ करना चाहता है। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन। ट्रेड यूनियन represent working class in various national and international forms such as Indian Labour Conference and International Labour Organization. अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व।
ट्रेड यूनियन भारतीय श्रम सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी श्रमिक वर्ग को प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी एक फंक्शन में उन सभी को बुलाया जाता है और उनमें से किसी एक को प्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आप इस मुकाम पर लेके जा गए हो। तो ये सारा चीज़ होता है। फिर अब आता है एडवाइस। एडवाइस का मतलब जैसे सभी जानते हैं कि सलाह देना, सजेशन देना। एक ट्रेड यूनियन मानव संसाधन नीतियों और प्रथाओं के बारे में प्रबंध को सलाह और जानकारी प्रदान करने की कोशिश करता है। यूनियन भी श्रमिकों को अपने अधिकारों के उपयोग में संयम बरतने की जरूरत पर दबाव देता है। यूनियनें अनुशासन बनाए रखने और उत्पादकता बढ़ाने में नियोक्ताओं की सहायता करता है। तो ये सारा एडवाइस होता है ट्रेड यूनियन में। प्रोवाइड एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट ऑफ ऑन ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड असिस्ट एम्प्लॉयर्स। Unions also impress upon workers the need to exercise restraint in the uses of the right. Union assist employers in maintaining discipline and in increasing productivity. अब यहाँ पे आता है कम्युनिकेशन का बात। कम्युनिकेशन जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग स्टार्टिंग से समझते आ रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। तो यहाँ भी एक कम्युनिकेशन आता है जिसको हम लोग संचार कहते हैं। एक ट्रेड यूनियन नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है ताकि दोनों पक्षों के बीच आपसी समझ और सहयोग विकसित किया जा सके। यूनियन में भी श्रमिकों के बीच उद्योग और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा कर सकता है। वे सामाजिक बुराइयों से निपटने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो ये सारा एक कम्युनिकेशन होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ और पॉइंट्स के। तो सबसे पहला आता है इंट्रामुरल फंक्शन। इंट्रामुरल फंक्शन क्या होता है? दिस फंक्शन आर टर्म्ड एज मिलिटेंट फंक्शन टू बिकॉज यूनियंस में resort to strike and other pressure tactics to get their demand implemented. Intramural function include wage rises, proper working conditions, sanitation, safety, continuity in employment as so on. The union tried to resolve these issues through collective bargaining. If discussions and meetings do not help in resolving the issues, the union use strikes and other pressure as tool in getting this demand accepted. अब इंट्राम्यूरल फंक्शन क्या होता है? इन कार्यों को उग्रवादी कार्य, इन काम को उग्रवादी काम भी कहा जा सकता है, जिसके रूप में ये लोग ऐसा करते हैं कि अपनी मांग को लागू करने के लिए वो लोग हड़ताल कर देते हैं या घेराव कर देते हैं या डिफरेंट चीज़ें करते रहते हैं कि हम लोग काम नहीं करेंगे, आज ये होगा वो होगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो बहुत कुछ देखने को मिलता है और ये लोग अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। और अगर इन लोग का बात को नहीं माना जाता है और इनके थ्रू मीटिंग नहीं किया जाता है, इनका हेल्प नहीं किया जाता है, तो इस इशू को ये लोग और ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, इस पे और ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उनके डिमांड को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर आता है एक्स्ट्रा मूरल फंक्शन। एक्स्ट्रा मूरल फंक्शन क्या होता है? ट्रेड यूनियन ऑल्सो अंडरटेक फंक्शन विच आर रिक्वायर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर मेंबर्स। दिस फंक्शन इंक्लूड प्रोविजंस ऑफ एजुकेशनल, रिक्रिएशनल एंड हाउसिंग फैसिलिटीज। द यूनियंस रेजेस फंड्स इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन from members and spend them for a welfare of workers. In case of ultimately deaths, union provide financially help to the member of the deceased family. Extramural functions are very important as they inculcate the spirit of cooperation against members. एक्स्ट्रामुरल फंक्शन में क्या होता है? ट्रेड यूनियन में भी ऐसे कार्य की जाती है या करते हैं वो लोग जो उनके सदस्यों के कल्याण के लिए आवश्यक होता है। इन कार्यों में शैक्षिक, मनोरंजन और आवास सुविधाओं के प्रावधान शामिल हैं।
यूनियन में सदस्यों से सदस्यता के रूप में धन जुटाया जाता है या फिर उनसे धन लेते भी है और उन्हें श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च करते हैं। असमय मौतों के मामले में यूनियन घटे परिवार के सदस्यों को आर्थिक मदद प्रदान करने की भी कोशिश करती है। अब इसका दूसरा फंक्शन आता है पॉलिटिकल फंक्शन। द ट्रेड यूनियंस इंडल्ज या फिर यहाँ पे इन्वॉल्व भी बोल सकते हैं इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू हेल्प इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन of worker through legislative and administrative measures. The union holds political meetings to put pressure on the government to bring new legislations which will improve the plight of working classes. The union may also collect funds for political functions. अब राजनीतिक कार्य में इसका क्या महत्व होता है? श्रमिक संघ विधायी और प्रशासनिक उपायों के माध्यम से कामगार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की मदद करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त है, इन्वॉल्व होता है। संघ नए कानून लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजनीतिक बैठक आयोजित करता है जिसमें श्रमिक वर्ग की दशा में सुधार होगा। यूनियन राजनीतिक कार्यों के लिए धन भी एकत्र कर सकता है और जब इस तरीके का जब कुछ उन लोगों को फंक्शन करना होता है कि पॉलिटिकल इशू पे कुछ बात करना है या फिर पॉलिटिक्स पे लेके बात करना है कि उनको किसी तरीके मदद मिले, तो वो लोग भी इसमें पैसे जुगाड़ करके ये सारे मीटिंग्स को आयोजन करते हैं। फिर आता है सोशल फंक्शन। This function include carrying out social services activities, discharging social responsibility through various section of the society like educating the customers. अब सामाजिक कार्य इनका क्या होता है? इन कार्यों में समाज सेवा गतिविधियों को अंजाम देना, ग्राहकों को शिक्षित करने जैसा समाज के विभिन्न वर्गों के माध्यम से सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना शामिल होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।